नमस्कार दोस्तों। सूर्य मंगल का महायोग 5 राशियों पर टूटेगा भाग्य उदय। आइए जानते हैं हमारे भोलेनाथ चैनल में खास खगोलीय घटना घटने जा रही है। जी हाँ मित्रों, इस समय ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल एक दूसरे के ठीक 90 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे। इस विशिष्ट स्थिति को ज्योतिष में समकोण योग कहा जाता है। पारंपरिक भारतीय ज्योतिष में इसे केंद्र दृष्टि योग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य और मंगल के इस परस्पर संबंधों को विद्वानों ने हमेशा ऊर्जावान, प्रभावशाली और शुभ संकेत माना है, जो साहस, नेतृत्व और आत्मबल को जागृत करने वाला होता है। इस समकोण योग की शुरुआत के साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक नया प्रवाह प्रारंभ होगा, जो जातकों के जीवन में जोश, जुनून और स्पष्टता लेकर आएगा। सूर्य जहां आत्मा, पहचान और नेतृत्व का प्रतीक है, वहीं मंगल पराक्रम का, साहस और क्रियाशील का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह समकोण स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता तीव्र होती है और वह अपने लक्ष्यों की ओर पूरी शक्ति से अग्रसर होता है। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है जो करियर में उन्नति की तलाश में हैं या अपने जीवन में कोई नया आरंभ करना चाहते हैं। साथ ही यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने, छुपी प्रतिभाओं को निखारने और समाज में एक सशक्त पहचान बनाने के लिए बेहद ही अनुकूल रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे संयोग विरले ही बनते हैं जब दो तेजस्वी ग्रह मिलकर इतनी प्रबल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो जीवन को नई दिशा दे सकती है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह समकोण योग बेहद खास माना जाता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही तेजस्वी और प्रभावशाली ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह 90 डिग्री के कोण पर आते हैं तो इनकी ऊर्जा आपस में टकराती है नहीं है, बल्कि एक नई दिशा में प्रवाहित होती है। इसका प्रभाव जातक की महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर गहरा पड़ता है। इस योग के दौरान व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता उभर कर सामने आती हैगी। इस योग के दौरान व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता उभर कर सामने आती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में उसका प्रदर्शन बेहतर होता है, जिससे उसे तरक्की और जिम्मेदारियों में इजाफा मिल सकता है। वित्तीय मामलों में भी यह योग गति और अवसर लेकर आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे भी आपको समय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और सच्चे दिल से कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें और वीडियो को शेयर करें। मित्रों, आपको बता दें 21 अप्रैल को सूर्य और मंगल के बीच बन रहा है शक्तिशाली समकोण योग। 5 राशियों के लिए यह नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। यह विशेष खगोलीय संयोग धन, कैरियर और समाज में मान सम्मान के नए रास्ते बना सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इन भाग्यशाली राशियों की ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े बदलाव दस्तक देने वाले हैं। पहली राशि है खुशनसीब सिंह राशि। सिंह राशि पर सूर्य को मजबूत स्थिति इस समय आपके आत्मबल को नई ऊर्जाओं पर ले जाएगी। करियर में तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं, चाहे वो पदोन्नति हो या नई जिम्मेदारियां हो या नेतृत्व की भूमिका हो। खासकर अगर आप क्रिएटिव क्षेत्रों में जैसे मीडिया, फिल्म, कलाकार या डिजाइनिंग से आगे जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए खास उपलब्धियों को लेकर आ सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको काम की सराहना होगी। प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव होगा, जिससे भविष्य में फायदों के मौके बन सकते हैं। हालांकि सूर्य की तीव्र ऊर्जा कभी अहंकार की भावना या जल्दबाज फैसले को जन्म दे सकती है, इसलिए धैर्य और विनम्रता को साथ रखें, तभी सफलता स्थायी बनी रहेगी। इस समय सिंह राशि वालों के लिए समय सिर्फ तरक्की के नए नहीं बल्कि खुद को साबित करने का है। जो काम अब तक रुके हुए थे या जिसमें अड़चनें आ रही थीं, वो अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आपकी बातों में असर होगा और लोग आपकी लीडरशिप को मान्यता देंगे। ऑफिस या बिजनेस में आपका फैसला निर्णायक साबित होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू, ऑडिशन या बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपको लाइव
लाइट में ला सकता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण और चमक होगी जो लोगों को आपकी ओर खींचेगी। लेकिन याद रहे, यदि यही वक्त है जब विनम्रता और समझदारी से खुद को संतुलित रखना है ज़रूरी है, क्योंकि जरा सी जल्दबाजी या अभिमान आपका प्रभाव कम कर सकता है। इस पूरे चरण में आत्मविश्वास को हथियार बनाओ, लेकिन संयम को ढाल बनाना मत भूलो। ये समय निखरने और चमकने का है, इसे पूरी तरह से जी लो। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है और सूर्य के साथ उसकी युति आपको जबरदस्त आत्मबल और जोश देने वाली है। आर्थिक रूप से यह अवधि चौंकाने वाले लाभ ला सकती है, चाहे वो बोनस हो या अचानक आया हुआ मुनाफा हो या किसी पुराने निवेश से मिलने वाला बड़ा रिटर्न। व्यापारी वर्ग के लिए यह नए क्लाइंट्स और ऑर्डर का सिलसिला तेज हो सकता है, जिससे बिजनेस को नई रफ्तार मिलेगी। करियर के मोर्चे पर भी सितारे बुलंदी पर हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग या इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार सफलता की दहलीज पर खड़े हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को ऐसी जिम्मेदारियां प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जो उनकी योग्यता को साबित करें और पदोन्नति की दिशा में पहला कदम बने। सेहत के मामले में भी ये समय आपको ऊर्जावान और एक्टिव बनाए रखेगा, जिससे आप हर चुनौती को डट कर सामना कर पाएंगे। इस समय आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगी। जो फैसले पहले अधूरे रह गए थे या जिन पर आप दुविधा में थे, आप उन्हें पूरे साहस और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। यह दौर आपके लक्ष्य और करीब ले जाएगा। बस ज़रूरत है फोकस बनाए रखने की। अगर आप किसी स्टार्टअप या नए वेंचर की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल है। सही प्लानिंग और समय का एक्शन आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। परिवार और सामाजिक दायरों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता की तारीफ करेंगे। यदि आप लीडरशिप रोल में हैं तो आपकी पकड़ और भी मजबूत होगी। बस ध्यान रहे, इस तेज ऊर्जा में भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें, वरना कभी कभी गुस्सा या अधीरता रिश्तों में खटास ला सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपको हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको बस अपने जोश को सही दिशा में लगाना है। आप जितनी समझदारी से कदम बढ़ाएंगे, उतनी ही तेजी से किस्मत आपके साथ चलेगी। तीसरी भाग्यशाली किस्मत के तारे चमकने वाली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को यह समय एक नया अध्याय शुरू करने जैसा है, जिसमें शिक्षा, यात्रा और करियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। करियर में यह समय आपको न सिर्फ नए ऑफर बल्कि प्रमोशन और उच्च पद के लिए अवसर दे सकता है। जो लोग कानून, मीडिया, डिप्लोमेसी या सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहद ही लाभकारी समय रहेगा। इसके अलावा आपकी कूटनीतिक क्षमता और संवाद कला इस समय आपको दूसरों के बीच खास पहचान दिलाएगी। आपकी बातों में आकर्षण और प्रभाव होगा, जिससे आप आसानी से लोगों का विश्वास जीतेंगे और किसी भी प्रोजेक्ट का कार्य में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि आपके पास वो सभी संसाधन और क्षमता हैं जो आपको सफलता दिला सकती है। तुला राशि के लिए यह समय खुद को साबित करने और नए अवसरों का स्वागत करने का है। आपकी सोच में नई दिशा और गहराई आएगी, जो आपको अपने करियर में न सिर्फ उन्नति बल्कि नए आयाम भी देगी। इस समय आपकी संगठनात्मक क्षमता और टीम वर्क की समझ भी बहुत ही प्रभावी साबित होगी। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या कार्य में शामिल हैं तो आपकी योजना और रणनीति ही सफलता की कुंजी बनेगी। आपका सामाजिक दायरा भी इस समय मजबूत होगा, जिससे आपको न केवल व्यक्तिगत
बल्कि व्यावसायिक मामलों में भी नए कनेक्शन और अवसर मिल सकते हैं। यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपकी मेहनत और विचारधारा को मान्यता दिलाने के लिए सही है। चौथी भाग्यशाली किस्मत खुलने वाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक और करियर के मोर्चे पर नए अवसरों से भरा हुआ है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे न केवल आपकी आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि आपकी कार्य क्षमता और विशेषज्ञता में भी साबित होगी। व्यापारियों के लिए यह समय बड़े ही लाभ का है। सरकारी ठेके, बड़ी डील्स या विदेशी ग्राहकों से फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है, लेकिन मंगल की ऊर्जा चोट, जलन या बुखार जैसी छोटी समस्याओं का सामना भी हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत पर का खास ख्याल रखें और किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचें। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बड़े ही निवेश के दे सकता है। घर, गाड़ी या ज़मीन खरीदने जैसे शुभ कार्यों पर खर्च हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही आप के नए स्रोत भी खुलेंगे जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएंगे और आर्थिक संतुलन को बनाए रखेंगे। कर्क राशि के लिए यह समय न केवल आपके कैरियर और वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यदि आप किसी रिटायरमेंट व्यक्ति हैं तो आपके पास समय होगा जो आपको अपने शौक और रुचियों को पूरा करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यह समय आपको परिवार के साथ समय बिताने और जीवन के आराम से आनंद लेने का अवसर भी देगा। रिटायर व्यक्तियों के लिए यह समय मानसिक शांति और समृद्धि का है। पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है और साथ ही भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने का वक्त है। परिवार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना होगी। आपकी जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा। आपको एक सशक्त मार्गदर्शन के रूप में देखा जाए। स्वास्थ्य के मामले में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन मंगल के प्रभाव से कभी कभी शरीर में थकान या दर्द भी की शिकायत हो सकती है। इसलिए नियमित रूप से योग, व्यायाम और सही आहार का पालन करें। यदि समय खुद को समर्पित करने और जीवन को हर पहलू का आनंद लेने का है, बस धैर्य और संतुलन बनाए रखें। पांचवी राजयोग वाली राशि है जिसकी किस्मत के सितारे सूर्य के समान चमकेंगे, वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनने और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है। यह समय पैतृक संपत्ति, निवेश या बीमा के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अगर आपने पहले से कर्ज लिया है तो अब उसे चुकाना करने का अवसर मिल सकता है। आपके लिए यह समय अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने का है। करियर के मोर्चे में कला, संगीत, फिल्म, रिसर्च या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय सफलता के नए द्वार खोलेगा। अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो आपको प्रयासों को मान्यता मिलेगी और आपकी पहचान स्थापित होगी। इस समय आपकी अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता का उच्चतम स्तर पर होगी, जिससे आप नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होंगे। यह समय आपको खुद को नए और बेहतर तरीके से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा और आपके विचार और कार्यों से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। मीन राशि के लिए समय न केवल वित्तीय लाभ है, बल्कि जीवन में संतुलन और मानसिक शांति का भी है। यदि आप रिटायर व्यक्ति हैं तो यह समय आपको अपने पुराने सपनों को पूरा करने का और आराम से जीवन का आनंद लेने का अवसर देगा। अब आपके पास वो समय होगा जो पहले कभी नहीं था। अपने शौक, रुचियों, परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिता पाएं।